फ्लोरा एक डच भाषा की शिक्षिका है जो बहुत ही खूबसूरत है। आज वह कक्षा में बैठी अपना काम कर रही थी, लेकिन केविन नाम का एक लड़का उसे देख रहा था क्योंकि वह उसकी ओर आकर्षित था। वह उसे बहुत देर से घूर रहा था, इसलिए उसने भी उसे नोटिस किया। लेकिन जब वह लगातार घूरता रहा तो वह उसे गुस्से से देखने लगी। फिर स्कूल के बाद जब फ्लोरा घर जाने लगी तो उसने केविन को देखा, लेकिन इस बार वह भी उसे बहुत देर तक देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी उसकी ओर आकर्षित हो रही है। अगले दिन कक्षा में पढ़ाते समय एक लड़की फ्लोरा से किसी बात पर बहस करने लगती है, इसलिए फ्लोरा उसे कक्षा से बाहर निकाल देती है। लेकिन फिर वह देखती है कि केविन उसे फिर से घूर रहा है। स्कूल के बाद फ्लोरा खिड़की से देखती है कि केविन उसी लड़की के साथ गलत व्यवहार कर रहा है जो लड़की उससे बहस कर रही थी। उसे लगता है कि केविन ये सब उसके लिए ही कर रहा है। यह बात उसे परेशान करने लगती है। वह एक दूसरी शिक्षिका से बात करती है कि केविन नाम का एक छात्र बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। शिक्षिका कहती है कि केविन नया छात्र है और कुछ दिनों में वह सामान्य हो जाएगा। अब फ्लोरा केविन को एक खाली कक्षा में ले जाती है और पूछती है कि उसकी समस्या क्या है। केविन कहता है, सब कुछ नॉर्मल है। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? फ्लोरा को यह सुनकर अजीब लगता है। वह कहती है कि वह उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि वह नया छात्र है। लेकिन केविन फिर वही बात दोहराता है, आप क्या चाहती हैं? केविन उसकी बात नहीं सुनता तो फ्लोरा उठकर चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद फ्लोरा को केविन का बैग कक्षा में मिलता है। वह उसे चेक करती है और उसमें से उसकी टी शर्ट निकालकर सूंघती है। उसे लगता है कोई देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जब वह वॉशरूम जाती है तो केविन वहां आ जाता है। वह उसके करीब आता है और फ्लोरा के साथ रोमांस करने लगता है। पहले तो वह मना नहीं करती, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह उसका छात्र है। यह गलत है। वह उसे मना करके वहां से चली जाती है। अगले दिन केविन फिर उसे क्लासरूम में घूरता है। फ्लोरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं सुनता। लंच टाइम में केविन कहता है कि वह स्कूल के बाद उससे मिलना चाहता है। फ्लोरा साफ मना कर देती है। स्कूल खत्म होने के बाद फ्लोरा देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है। कोई आसपास नहीं होता। घर पहुंचने पर कोई उसे बार बार फोन करता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। उसे शक होता है कि यह केविन ही है। अगले दिन स्कूल जाकर वह देखती है कि केविन पहले से ही क्लासरूम में है। वह डर जाती है और स्कूल से छुट्टी लेकर घर आ जाती है। अब वह कई दिनों तक घर पर ही रहती है और अपने परिवार के साथ समय बिताती है। एक दिन वह एक आर्ट गैलरी जाती है। वहां केविन भी आ जाता है। वह उससे बात करना चाहता है, लेकिन फ्लोरा वहां से जल्दी निकलने लगती है। तभी केविन लिफ्ट में आ जाता है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते हैं और फिर लिफ्ट में ही रोमांस करने लगते हैं। अब फ्लोरा भी खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है। उसे लगता है उसने बहुत बड़ी गलती की। इसलिए वह ऑफिस से एग्जाम पेपर चुराती है और केविन के कोट में रख देती है ताकि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। वह जानती है कि अगर केविन स्कूल में रहा तो वह फिर से उसे परेशान करेगा और वह भी खुद को रोक नहीं पाएगी। इस वजह से उसका परिवार भी टूट सकता है। अब पुलिस आती है और केविन को एग्जाम चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। यह देखकर फ्लोरा बहुत खुश होती है। लेकिन कुछ दिन बाद केविन को जमानत मिल जाती है। वह फ्लोरा की बेटी को घर छोड़ने जाता है। यह जानकर फ्लोरा डर जाती है। उसे लगने लगता है कि केविन अब उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वह एक प्लान बनाती है। अगले दिन वह अपनी कार से केविन के घर के पास जाती है। थोड़ी देर बाद जब केविन बाइक पर निकलता है तो वह उसका पीछा करती है। एक सुनसान सड़क पर वह अपनी कार से उसे टक्कर मार देती है और उसे मार देती है। दोस्तों, फ्लोरा ने केविन के साथ रोमांस करके गलती की थी, लेकिन केविन एक साइको लड़का था जो उस पर बुरी तरह से फिदा हो गया था। उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो उसे जेल भेजे या फिर उसे मार डाले।
लेकिन उसने एक नाबालिग स्टूडेंट के साथ रिश्ता बनाया था, इसीलिए अगर मामला सामने आता तो फ्लोरा को भी जेल हो सकती थी। इसलिए उसने उसे मारने का प्लान बनाया।